हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, है ना। इस कॉन्सेप्ट सीखने से पहले कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं हम। तो लेटेस्ट से एक छोटा सा एक एक्यूट अपने पास एक्यूट एंगल हमने बनाया है। यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है, मैं उसको नाम देता हूँ कुछ ओ ए देता हूँ, ठीक है। उस पर मैंने एक ओ ए लेटर से ये ओ बी है टोटल, और मैंने इसको ओ बी को 5 खंडों में इसको डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में। तो इसको मैंने नाम दिया दिस इज, ये है आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे इसमें कितने खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6, लेटर 6, टोटल 6 पार्ट है मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ए और बी को आपस में मिला लिया, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, इसको अगर मैं नाम दूं A1 A2 A3 A4, मान लेते हैं सबके सब इक्वल है, ऐसे देखने में लग नहीं रहा है, बट आप एज्यूम कर लो कि जितने भी पार्ट है OA1 शुड बी इक्वल टू A1 A2, ऐसे सब के सब इक्वल हैं आपस में, ठीक है। A2 A3 इक्वल टू A3 A4, ऐसे सब के सब आपस में इक्वल हैं। मैंने क्या किया, इस ए बी के पैरेलल मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक लाइन ड्रॉ किया, ए बी के पैरेलल। तो जाहिर सी बात है अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो कहीं ना कहीं ओ ए को इंटरसेक्ट करेगी। मान लेते हैं वो पॉइंट एक्स है, लेटर से पॉइंट एक्स है। तो आप अगर इस थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि हम टोटल ओ ए टू करते हैं तो कितना आएगा, वो 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, वो 2 यूनिट आएगा। और मैं ए टू बी करता हूँ, ए टू और बी करता हूँ, तो इसकी जो यूनिट होगा 1 यूनिट 2 3 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ओ ए टू बाई ए टू बी करूँगा अगर मैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर दिखेगा इट विल बी 2 यूनिट बाई 4 यूनिट। मतलब क्या होगा, ये 1/2, 1/2 ये इस रेशियो में होगा। तो देखा गया है कि जब हमने अगर ए टू एक्स पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ए टू एक्स जो है यदि मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है बेस के, है ना, एक ट्रायंगल एक बन रहा होगा ओ ए बी, तो ये पता चला कि ये जो साइड है वो भी उसी रेशियो में डिवीजन हो रहा है, जो रेशियो ये है। मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ओ एक्स प्लस एक्स, ये जो इसका जो रेशियो होगा उसको जब अब मेजर किया गया तो ऑलमोस्ट ये भी 1/2 के रेशियो में आया, ये भी 1/2 के रेशियो में आया है, इसको भी ऐसा ही मेजर किया गया है, ठीक है। तो चलिए कैसे ये जो हमने सीखा ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्या रीज़न है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ऐसा ये चीज़ें क्यों हुआ जो भी हमने यहाँ पे सीखा है। तो आप देखते हैं इस चीज़ को। उससे पहले आपको छोटा सा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन याद होगा अपने प्रीवियस लेक्चर से। तो अब आपके पास 2 पैरेलल लाइन हो, ऐसे 2 पैरेलल लाइन हो, लेट से यहाँ से एक बेस मान के मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ मैं, तो ए बी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल, 2 है ना पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रायंगल है, अब इसका एरिया मैं अगर निकालूं तो आप बोलेंगे कि सर इसका एरिया जो होगा, इसका हाइट जो पैरेलल साइड के बीच का हाइट होगा और इनका बेस है ना, तो इसका मतलब होगा 1/2 इनका बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट। मैं एक दूसरा कोई ट्रायंगल बना लिया, कुछ ऐसे बनाया, उसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो भी एच ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनाया गया, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है उसके और इसके बीच में है ये। तो अब क्या होगा, उसके बीच में है तो जरूर क्या होगा बताइए, है ना, एच ही होगा, हाइट विल बी एच। अब देखते हैं कि इसका जो होगा, लेटर से कि यहाँ पहले था सी था, यहाँ पे डी है। जब मैं ए बी डी का जब एरिया लूँगा उसको भी मैं 1/2, बेस तो सेम रहा, ए बी रहा, हाइट भी सेम रहा। इसका मतलब ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, और दूसरा जो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये इक्वल होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये थ्योरम है कि बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस विद द सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, ड्रॉन और इक्वल। तो इतनी चीज़ क्लियर हो रहा होगा, चलिए अच्छी बात है। एक चीज़ ये भी आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस क्लासेस से, कि अगर हम एक ऑब्टूज ट्रायंगल हो उसका एरिया निकालना चाहें, जैसे ए हो, बी हो, सी हो, अगर मैं इसका एरिया निकालने की बात करूं
आप बोलोगे इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो चीज़ होगा उसको हाइट चाहिए, तो हाइट यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हाइट जो होगा इसके बाहर होगा, देख रहे हैं आप, इसके बाहर हो रहा है हाइट। इवन तो मैं एरिया निकाल रहा हूँ इस ऑब्टूस ट्रायंगल का, बट हाइट जो आ रही है परपेंडिकुलर दैट इज आउटसाइड दिस ट्रायंगल। इसका जो हाइट होगा दैट विल बी 1/2, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2, इसका बेस BC इंटू एच। ये चीज़ भी क्लियर होगा कि ऑब्टूस ट्रायंगल के केस में उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन दो पैरेलल लाइन के बीच विद सेम बेस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, चाहे तो कुछ भी ट्रायंगल, ऐसे भी इसको बढ़ा दीजिए, ऐसे ये भी ट्रायंगल में अगर ऐसे करता स्केच करता, इसका भी जो एरिया आता वो भी सेम ही आता, इसका भी एरिया, मतलब कुछ भी हो ट्रायंगल अगर सेम बेस है, ये सेम बेस से आप ड्रॉ करते हो, कहीं भी ड्रॉ करो तो जितने भी एरिया आने वाली हैं वो क्या होंगी, सबके सब सेम होंगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए इतनी चीज़ पता है तो आपको क्या है, आपने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट हमने एक एक्टिविटी किया वो क्यों होता है कि एक साइड का जो हमने रेशियो लिया है, ठीक है, वो सेम होता है। तो उसको जानने के लिए एक थ्योरम है आपके पास, वही ऐसा बोलता है थेल्स थ्योरम, ठीक है। उस एक्टिविटीज है ना जो उसका प्रूफ है उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स ने इसको परफॉर्म किया था, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको बोलते हैं। तो चलिए क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या है, पहले उस चीज़ को हमने समझना है। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। अब जब ट्रायंगल की बात चल रही है तो ट्रायंगल तो होना ही चाहिए। इस ट्रायंगल को मैंने स्केच कर लिया, यहाँ पे एक थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बनाया है, इसको यहाँ पे मैंने स्केच कर लिया। अब उसमें मैंने एक नाम रखा, A है, B है और यहाँ पे C है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि यदि एक साइड से दूसरे साइड से को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए, तो पैरेलल लाइन मैंने लेटेस्ट से कि मैंने ड्रॉ कर दिया, एक पैरेलल लाइन है ये, बेसिकली दिस इज पैरेलल लाइन। यहाँ से आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। इसको मैं D नाम दे दूँ, यहाँ E नाम दे दूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, बिल्कुल ठीक है। आप देखोगे, यदि आप देखोगे कि एक DE है, मैंने यहाँ पे गिवन क्या आपके पास है, जो आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या चीज़ें हैं, वो दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रायंगल दिया जाएगा, एक ट्रायंगल है आपके पास ABCD, ठीक है। तो ABC एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है कि DE है जो कि पैरेलल ड्रॉ किया गया है BC के, ये चीज़ें हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा अगर होगा, है ना, तो जो रेशियो होता है इस साइड का रेशियो, मतलब AD/DB का जो रेशियो होगा, AD बाई, ये जो थ्योरम बोल रहा है AD/DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए AE/BC का, सेम रेशियो में डिवाइड करना है, जो कि मैंने एक्टिविटीज़ आपको करके समझाया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा अब चीज़, जो AD/DB जो होना चाहिए वो AE/EC के इक्वल होना चाहिए, ये थ्योरम ऐसा बोलता है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसको करने से पहले आपको यहाँ पे AD चाहिए, यहाँ पे DB चाहिए। अब कैसे मिलेगा ये चीज़, तो उसको करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसे है ना, आपको विजुअलाइजेशन की नीड होगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि AD बेस बन जाए और एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, अगर आप इसको मिला लेते हो, मतलब क्या करना है उसको ऐसे मिला लीजिए, आप ऐसे इसको मिला लीजिए, मिला सकते हैं, काफ़ी आसान है। इसको भी ऐसे मिला लीजिए और क्या करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मान लेते हैं कुछ नाम दे दीजिए, इसको EN दे दीजिए और यहाँ पे DM दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस AC पे D से AC पे एक ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, जो कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर M होगा, और AB पे करिए तो EN हो जाएगा। आई होप कितनी चीज़ सिंपल भी है। तो आप देखोगे इस चीज़ को, अगर समझा होगा तो देखा होगा कि जो DE एज ए बेस, DE को बेस मान के, DE को बेस मान के DE है अपने पास, DE बेस है, तो D विद बेस और DE, सिंस आपने बोल ही रखा है कि D इज पैरेलल टू BC गिवन है, ये आपने बोल रखा है, इसका मतलब होता है कि D बेस मान के जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं DEB और DEC, उनके जो एरिया होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने समझाया है चीज़ ऐसा होता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। आई होप कि इतनी चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए, DEC, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, आपको हिंट मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि DB बेस में आ जाए, है ना, मुझे एरिया निकालना है, तो DB क्या होना चाहिए, बेस में आनी चाहिए, इट शुड कम अंडर बेस। तो DB में कर दूंगा, तो एरिया ऑफ
अगर मैं डी ई बी करूँगा तो बेस डी बी इंटू हाइट, हाइट तो इसके लिए ई एन बन जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के डी बी लाने के लिए ये ट्रेंगल लिया हूँ। ठीक है, क्लियर। चलो इतनी चीज़ नंबर इसको 1 दे देता हूँ। सिमिलरली आप देखोगे कि एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई मैं निकाल लूँ तो ए डी बेस इंटू हाइट करूँगा, ई एन करूँ, चाहे मैं अगर ए ई को बेस मानूंगा तो मैं बोलूँगा 1/2 ए ई इंटू डी एम करूँगा। तो आप दोनों तरह से निकालोगे तो एरिया तो सेम ही आएगा, सेम ही आने वाला है, राइट। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा करता हूँ, लिखता हूँ कि मुझे ए डी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले ए डी को बेस लूँगा। मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई बी, डी ई बी, ये इक्वल होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर एरिया, फिर से आपने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ऊपर ए डी ई है, फिर मैंने ए डी ई लिख दिया। बस यहाँ पे है डी ई बी के जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो यहाँ पे डी ई बी है, मैं डी ई बी की जगह डी ई सी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ट्रायंगल कौन सा लिखा मैंने, डी ई सी, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिखूंगा क्योंकि डी ई सी का जो एरिया होगा और डी ई बी का एरिया होगा दोनों सेम होगा, तो इसकी जगह पे मैं जस्ट ये भर दिया, और ऊपर वाला तो दोनों सेम ही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आएगा आपके सामने, एक काफ़ी सिंपल सा रिजल्ट आने वाला है आपके सामने। अब जब आप देखोगे ये चीज़ आप लिख सकते हो कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन विद द सेम बेस आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस स्टेटमेंट वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड, है ना, बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स एंड विद सेम बेस आर इक्वल, राइट। इतना लिखने के बाद आपको पता चला कि इसको प्रूफ, ये बेसिकली हम प्रूफ लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा। तो एरिया ऑफ ए डी, मैं अगर ए डी को बेस मानूंगा क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, ए डी बाई डी बी दिया हुआ है, इसलिए मैंने जानबूझ के डी ई बी लिया और ऊपर ए डी लिया। ये वाले ट्रेंगल्स लिए हैं, इधर के लिए मैंने ए ई वाले ट्रेंगल और ई सी वाले बेस वाले ले लिया यहाँ पे। ये चीज़ अगर विजुलाइज कर पाएंगे तो आई होप कि काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जब एरिया लिखना चाहूँ मैं, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, बेस ए डी ई में बेस क्या होगा, ए डी होगा, और हाइट क्या होगा बताइए, हाइट विल बी लेट अस से ई एन होगा, या एनी व्हाट एवर यू वांट टू से एन, या मैं ई एन बोल देता हूँ। सिमिलरली नीचे क्या होगा, ए डी डी ई बी का एरिया क्या होगा, 1/2 होगा, बेस विल बी बी डी, है ना, या डी बी, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं आप, डी बी या बी डी दोनों सेम ही रहेंगे। और क्या होगा, इसके लिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है, डी ई बी इज ऑब्ट्यूज, तो ई एन विल बी देयर हाइट, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से ई एन आ जाएगा। आई होप कितनी चीज़ फॉलो कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ इस वाले ट्रायंगल का, तो सेम चीज़ें हैं, ए डी ई सेम है, लेकिन हमने वहाँ पे ई एन ए ई लाना है, इसलिए मैं लिखूंगा 1/2 ए ई इंटू हाइट, हाइट विल बी क्या होगा, डी एम होगा, तो मैंने यहाँ पे डी एम रख दिया, सिंपल सा है। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल डी ई सी है तो 1/2 व्हाट हम क्या बोलेंगे, ई सी, या जो भी बोल सकते हो, ई सी इंटू डी एम। तो आप देखोगे कि नीचे ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको जो सबसे जो इसका एक छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट जो आने वाला है, दैट विल बी ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आई होप कितनी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। इतनी चीज़ काफ़ी सिंपल है और ये चीज़ें समझना काफ़ी इसको आसान है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। आई होप कितनी चीज़ें आपसे क्लियर रहेंगी। तो आपके पास ये चीज़ें रेडीमेड यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया जाएगा, तो आपने थेल्स थ्योरम आपने सीख लिया है। तो आपके पास ऐसे कोई ट्रायंगल है, ए बी आपको दिया जाएगा, ए बी सी है, उसमें डी है, यहाँ पे ई है, डी ई जो हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है बी सी के, तो इन दैट केस जो रेशियो होता है इस साइड का रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस साइड का रेशियो। तो मतलब क्या होगा, ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये चीज़ें होती हैं। आप देखोगे कि यदि मैं इन बोथ साइड में +1 कर दूं, एडिंग +1 बोथ साइड, क्या देखेंगे आप देखेंगे कि ए डी, है ना, ए डी प्लस डी बी हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे +1 करेंगे आप, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ए डी बाई डी बी करना पड़ेगा, बाई डी बी करना पड़ेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ए प्लस ई सी
बाई ई सी करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप किस ये चीज़ समझ में आएगा। या आप इसको इसी को उल्टा कर दीजिए। आप अगर अब इसको जो आपने +1 किया है, +1 किया है, अभी +1 मत करिए, आप इसको +1 मत करिए, अभी क्या करिए, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं तो इनका रिवर्स भी इक्वल होगा। तो डी बी कर दीजिए, डी बी बाई ए डी शुड बी इक्वल टू ई सी बाई ए ई। ऐसा भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अगर ये सही होगा तो इसका इन्वर्टेंडो लगा दिया आपने, बिल्कुल सही होगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए आप 1। अब जब इसमें ऐड करेंगे तब आपको अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा। दैट विल बी डी बी प्लस ए डी प्लस 1, एडिंग बोथ, है ना, एडिंग 1 बोथ साइड। तो आपके नीचे यहाँ पे ए डी आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि ई सी प्लस ए ई। आई होप कि काफ़ी सिंपल है, ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम में करने हैं। तो आप देखोगे कि डी बी और ए डी मिल के क्या हो गया, डी बी और ए डी मिल के ए बी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर ए बी, यहाँ ए बी हो गया बाई ए डी शुड बी इक्वल टू ए सी बाई ए ई। या इसको फिर से इन्वर्टेंडो लगा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, ए डी बाई ए बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो बेसिकली ये थेल्स थ्योरम से ये भी आप ये भी निकाल सकते हैं आप। आई होप की चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो इस वीडियो में आपने सीखा थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसी थेल्स थ्योरम का उल्टा। यदि आपको ये दिया जाए, यदि ये दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल दिया जाए ए बी सी, उसमें आपको पता हो जाए कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो डी ई लाइन होगी वो पक्का इसके पैरेलल होगी, किसके, बी सी के। ये आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं।